मुकेश सहनी को हल्के में लेना, गौराबौराम विधानसभा के आरजेडी उम्मीदवार अफजल अली खान को पड़ गया महंगा। आरजेडी से हो गए 6 सालों के लिए निष्कासित। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बार बार सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के द्वारा समझाए जाने के बाद भी आरजेडी उम्मीदवार अफजल अली खान मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अंततः वही हुआ जो मुकेश सहनी ने कहा था। और वो दोस्तों कि आखिर आरजेडी की ओर से आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने आरजेडी उम्मीदवार जो दरभंगा जिले के गौराबौराम विधानसभा सीट से हैं, उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। आइए दोस्तों इसके पीछे के कारणों का जानते हैं कि आखिर क्या कारण था कि अफजल अली खान 6 वर्षों के लिए आरजेडी से ही आखिर विदा हो गए। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मुकेश सहनी के द्वारा लगातार ही अफजल अली खान को चेतावनी दी जा रही थी या फिर समझाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसी बातें इसलिए कि गौराबौराम विधानसभा सीट वीआईपी के खाते में चली गई थी। भूलवश सीट बंटवारा न होने के एवज में आखिर शर्तों के साथ अफजल अली खान को आरजेडी की ओर से टिकट दिया गया था, परंतु जब बार बार ही उन्हें मना किया गया, वह सिंबल लौटाने को कहा गया, नामांकन नहीं कराने को कहा गया, उसके बाद जब नामांकन हो गया फिर अपने आप को वीआईपी के प्रति समर्थन दे देने को कहा गया, उन्होंने बातें नहीं माने। इसका कारण ये था कि कुछ वैसे लोग थे, एनडीए समर्थक थे, जो आखिर पीठ थपथपा दिए थे अफजल अली खान का, और उन्होंने सीधे ही आखिर महागठबंधन से बगावत कर डाली, जिसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि आखिर मुकेश सहनी अंतिम बार अशरफ अली फातमी जो पूर्व मंत्री आरजेडी के रहे हैं, उनके साथ मिलकर गौराबौराम में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किए थे, और अंततः उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि 11 बजे यानी 2 नवंबर 2025 11 बजे सुबह तक उन्हें मौका दिया जाता है। अगर वो बैठ जाते हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार संतोष सहनी को आखिर समर्थन दे देते हैं, तो उन्हें एमएलसी बना दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर आप अगर महागठबंधन के बागी नेता बनकर चुनाव में डटे रहते हैं, तो अंततः यही निर्णय लेना होगा कि आखिर आरजेडी से उन्हें 6 सालों के लिए निष्कासित कर देना और करा देना हमारी मजबूरी बन जाएगी। लेकिन दोस्तों ज्यों ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही थी, उसके बाद आखिर अफजल अली खान को लगा था कि मुकेश सहनी यूं ही बातें करते हैं। मुकेश सहनी के कहने पर क्या आरजेडी के द्वारा मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। लेकिन हुआ यूं ही कि आखिर 3 अक्टूबर 2025 को देर शाम आरजेडी के द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया। दोस्तों वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, आप उसे देख रहे होंगे। जरा देखिए कि आखिर इस पत्र में क्या लिखा गया है। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल बिहार की ओर से, जिसके प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, उनके हस्ताक्षर से यह पत्र, जिसका पत्रांक है 82 और 3/11/2025 को यह पत्र जारी किया गया है। दोस्तों क्या कुछ लिखा गया है, अहम बात का उल्लेख इसी पत्र में कर दिया गया है। सर्वविदित है कि दरभंगा जिला के 79 गौराबौराम विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के द्वारा आपसी समन्वय के आधार पर विकासशील इंसान पार्टी को देने का निर्णय लिया गया है। अतः 79 गौराबौराम विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में श्री संतोष सहनी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को समर्थन प्राप्त है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में मोहम्मद अफजल अली खान से भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान रखने की अपेक्षा की गई थी, परंतु पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय की अवहेलना करते हुए मोहम्मद अफजल अली खान ने एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अपना नामांकन वापस नहीं लिया। अतः पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में मोहम्मद अफजल अली खान, पिता स्वर्गीय असगर अली खान, ग्राम पोस्ट जमालपुर, प्रखंड किरतपुर, जिला दरभंगा, उसके बाद मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है, की हठधर्मिता एवं नेतृत्व के निर्णय के विरुद्ध आचरण को देखते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है।
अब दोस्तों, जहाँ पर एक बार उन्हें समझाने की कोशिश की गई थी, ये भी बातें की गई थी कि अगर वो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी संतोष सैनी को समर्थन दे देते हैं तो उन्हें आखिर एमएलसी बनाया जाएगा। दोस्तों, इसकी चर्चा अशरफ अली फातमी जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। उन्होंने कहा था कि सीधे ही डायरेक्ट बात हमारी बात तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ हुई है, उसके बाद संजय यादव के साथ हुई है। तमाम बातों के मद्देनज़र आखिर अफजल अली फातमी मानने को तैयार नहीं थे, जिसका परिणाम हुआ कि आखिर नेता बनने का सपना सपना ही रह गया। आखिर अब वो गौराबौराम विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार नहीं रहे। भले वो चुनाव में डटे रहेंगे हो सकता है, लेकिन चुनाव में डटने का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल सकेगा। उन्हें वोट भी मिलता है तो यह वोट किसी भी खाते में नहीं जा पाएगा। सिर्फ़ व सिर्फ़ निर्दलीय उसे माना जा सकता है, परंतु निर्दलीय भी वो नहीं रह पाएंगे। पूरी तरह मान लिया जाए तो उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी गई, उनकी उम्मीदवारी ही समाप्त हो गई है। इस आधार पर चुनाव लड़ना भी उनके लिए व्यर्थ होगा। चुनाव में जो कुछ भी उनके द्वारा खर्च किया जाएगा वो भी व्यर्थ होगा, वो जीत भी नहीं पाएंगे। और रही गई बात कि वोट भी अगर कुछ भी प्राप्त करेंगे तो उसकी कोई गणना नहीं होगी। इस तरह से दोस्तों देख लिया जाए तो पार्टी के आखिर उद्देश्यों या फिर निर्णयों की अवहेलना करना किस तरह नेताओं को बड़ा भारी पड़ता है, या तो अफजल अली खां को भली भांति समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि मुकेश सहनी जो कहा करते थे आखिर यूं ही नहीं कहा करते थे। मुकेश सहनी उन्हें बार बार कहा करते थे कि अफजल अली खान भी हमारे छोटे भाई है और मैं चाहता हूं कि वो इंडिया गठबंधन के समर्थन में ही प्रचार करे, इंडिया गठबंधन के समर्थन में ही महागठबंधन की सरकार बनाने में अपनी पूरी भागीदारी निभाए। परंतु आखिर पार्टी के स्तर तक ये बातें पहुंच गई कि अफजल अली खां के द्वारा आखिर पार्टी विरोधी महागठबंधन विरोधी कार्य किया जा रहा था और एनडीए गठबंधन को जिताने का पूरा प्रयास किया जा रहा था, जिस कारण उनके द्वारा आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं की बातों की अवहेलना की जा रही थी और पार्टी के निर्णय के खिलाफ चुनावी मैदान में डटे हुए थे। दोस्तों, इस तरह से कह दिया जाए तो अब गौराबौराम सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार संतोष सहनी के प्रति आखिर आम जनों का झुकाव काफ़ी बढ़ गया। अब गौराबौराम की एक भी जनता अपने मत को बर्बाद नहीं करेंगे। वहाँ की तमाम जनता अब संतोष सहनी को ही समर्थन करेंगे, जो भी महागठबंधन के समर्थक होंगे, क्योंकि अफजल अली खान को अगर वोट देते हैं तो कोई काम का नहीं रह जाएगा, सारा का सारा वोट उनका बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से कह दिया जाए तो महागठबंधन ने दरभंगा के एक और सीट बौराग्राम सीट को अपने खाते में कर लिया है, जहां पर पहले इस बात की डर सता रही थी कि आखिर उनकी उम्मीदवारी रह जाती है तो महागठबंधन को नुकसान होगा। परंतु अगर पार्टी से वो निष्कासित हो गए तो भली भांति उनकी आखिर उम्मीदवारी ही समाप्त प्रथम दृश्य मानी जा रही है। इस तरह से दोस्तों यह स्पष्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात कि आरजेडी ने भी आखिर मुकेश सहनी के प्रति बड़ी वफादारी निभाई है। उन्होंने मुकेश सहनी की बातों का कद्र किया, इसीलिए तो लगातार ही मुकेश सहनी के द्वारा कहा जाता कि मैं बड़ा भाई हूं और तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे छोटे भाई है और मैंने इस बार संकल्प लिया है कि अपने छोटे भाई को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जरूर बिठा कर रहेंगे। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।